अक़लियती बिरादरी के हकूक़ के लिए काविशें जारी रखेंगे। अक़लियती बिरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा किया। अक़लियतें हर शोबे में मुल्क और कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वज़ीर आज़म का अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से तक़रीब से खिताब। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। IPPs नहीं, असल मसला मैशत की कमजोरी है। आज हमने अवाम को IPPs के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का तक़रीब से खिताब। कौमी हीरो फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम अपने घर पहुँच गए। शानदार इस्तकबाल। हीरो के इस्तकबाल के लिए पूरा गाँव उमड़ आया। फूलों की पत्तियां निछावर अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ। अवाम ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की, उनकी भी मशकूर हूँ। वालिदा अरशद नदीम की गुफ्तगू। कौमी हीरो के वालिद का कहना है ये सब अल्लाह का खास करम है, मैं तो मजदूर हूँ। मेरे बेटे ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। अवाम की जानिब से बेटे को सराहने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद नदीम के भाई ने कहा, अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, हम बहुत खुश हैं। वालिहाना मोहब्बत पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई राह दिखाई है। इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे ताकि हमारे वो नौजवान जिनके पास टैलेंट है उन्हें उन मुश्किलात से ना गुजरना पड़े जिनसे अरशद नदीम गुजरा है। अरशद नदीम ने साबित किया कि लगन हो तो कामयाबी हर सूरत कदम चूमती है। मुल्क भर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अरशद नदीम कौम का हीरो है, कामयाबियों का ये तसलसल जारी रहेगा। वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर ने कहा कि अरशद नदीम ने मेडल्स का रास्ता हमवार कर दिया। कोशिश होगी कि अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान 10 मेडल जीते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये एक सबक है हम सबके लिए कि थोड़ी सी स्पोर्ट भी जो है उसने अरशद नदीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस प्रैक्टिस को जारी रहना चाहिए और मैं यकीनन समझता हूँ कि जो यूथ फेस्टिवल पंजाब में किए गए थे उससे नया टैलेंट हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अदा करने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बायस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पे। सबको आइन और कानून के मुताबिक मुसावी हकूक मुहैया होंगे। अक़लियती बरादरियाँ जो पाकिस्तान में रहती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी के लिए जितना भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अपने ताईं इक़दामात उठाएंगी वो कम होगा। हमारे मुल्क के अंदर मिनॉरिटीज़ ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ के अपना फर्ज अदा किया है। दहशत गर्दी के वाक़यात हुए और वहाँ पर हमारे अफसरों के साथ जो सिपाही जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया उनमें अक़लियती सिपाही और अफसर भी शामिल थे। अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए काविशें जारी रखेंगे। अक़लियती बरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा किया। अक़लियतें हर शोबे में मुल्क और कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अक़लियती बरादरी ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। नवाज शरीफ ने अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। आज हम अक़लियतों का दिन मना रहे हैं। आज की तकरीब का इनेकाद खुशाइन है।
वजीर आजम का अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा कायदे आजम ने कहा था कि यहाँ सब बराबर हैं, सबको मुसावी आईनी हुकूक मिलेंगे, सब अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। आज हम अक़लियतों का दिन मना रहे हैं। बदकिस्मती से गाज़ा में जुल्म ढाया जा रहा है। गाज़ा में जुल्म की वजह से आज़ादी की खुशियाँ मान पड़ गई। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कहा कि मुल्क की मैशत जमीन बोझ हो चुकी है। मियां साहब ने कहा कि चैलेंज समझकर कबूल किया है, हर तबके के साथ मिलकर मैशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। वादिये तीराह में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद हो गए। उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को खारजियों से मुकाबले में जख्मी हुए थे। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक CMH पेशावर में ज़ेर इलाज थे। उज़ैर महमूद की उम्र 24 साल और ताल्लुक अर्टक से है। शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरियन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, शहीद के लवाहिकीन और अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को उनके आबाई शहर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों और अफसरान की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद पुख्ता बनाती हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश जल्द था, लेकिन नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। नारोवाल, पत्तों की मेंशनाबाद और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों से हरीपुर के नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कोपेमा मुराद सदपारा ब्रॉड पीक सर करने के बाद लापता। वो ब्रॉड पीक सर करके वापस बेस कैंप आ रहे थे। मुराद सदपारा से गुज़श्ता शाम के बाद कोई राबिता नहीं हुआ। मुराद सदपारा ने गुज़श्ता साल एक हफ्ते में 2 बार नांगा पर्वत सर करके रिकॉर्ड कायम किया था। पाक आर्मी ने कोपेमा मुराद सदपारा को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए 2 पोर्टर्स को ब्रॉड पीक पर पहुंचा दिया गया। तजरीबाकार पोर्टर्स पाक आर्मी के ताउन से मुराद सदपारा को तलाश करेंगे। अद्वियात की कीमतों का तयन, रैब के अख्तियारात महदूद, कीमतों का तयन अब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट करेगी। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के फैसले की तौसीक काबीना डिवीजन करेगी। जान बचाने वाली अद्वियात का तयन अब नया बोर्ड करेगा। वज़ारत कानून कंपनीज एंड ड्रग प्राइस पॉलिसी के तहत लाइफ सेविंग्स अद्वियात हुकूमती कीमत पर फरोख्त करेंगी। हुकूमत का ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक और अहम इकदाम। ओवर द टॉप सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज कर दिया। PTA ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल कर ली। OTT रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अथॉरिटी से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, मैसेंजर, ईमो और वाइबर समेत मुख्तलिफ फॉरम्स को लाइसेंस और ऑथराइजेशन लेना होगी। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ऑनलाइन गेमिंग और ई-कॉमर्स को भी रेगुलेट किया जाएगा। मीडिया डिजिटल सर्विसेज को भी PTA और पैमरा मिलकर रेगुलेट करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक तमाम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स PTA कवानीन के पाबंद होंगे। मवाद को महफूज बनाना, प्राइवेसी और मकामी कवानीन की पाबंदी लाजिम होगी। प्लेटफॉर्म्स किसी तनाज़े की सूरत में मुतल्लिका एजेंसी या अफसर को मवाद फराहम करने के पाबंद होंगे। कंपनीज अपना डाटा मुल्क के अंदर महफूज बनाएंगी।